पेंसिल एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे शॉर्ट वॉवल साउंड ऑफ लेटर आई की। जानेंगे किस तरह से बच्चों को शॉर्ट आई साउंड सिखाई जाए। इससे रिलेटेड कुछ वर्कशीट्स को भी सॉल्व करेंगे और वीडियो के अंत में जानेंगे एक पेरेंटल टिप भी। तो वीडियो को अंत तक पूरा ज़रूर देखिएगा बिकॉज लिटिल नॉलेज इज़ अ डेंजरस थिंग। और अगर अभी तक आपने पेपर पेंसिल एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ ही दबाइए बेल आइकन को भी ताकि वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। शॉर्ट आई साउंड के लिए सबसे पहले हम रीडिंग से शुरुआत करेंगे और हम वर्ड फैमिली के अकॉर्डिंग बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो सबसे पहले हम जो वर्ड फैमिली ले रहे हैं वो है आई एन। आई की साउंड होती है ई और एन की साउंड होती है न। तो आई एन बन गया इन। इसी से रिलेटेड वर्ड्स हम यहाँ पर रीड करेंगे। हमारा फर्स्ट वर्ड है ट इन टिन, फ इन फिन, ब इन बिन, व इन विन, ड इन डिन। इस तरह से आप वर्ड फैमिली के अकॉर्डिंग आई एन वर्ड फैमिली के अकॉर्डिंग बच्चों को साउंड रीड करना सिखाएं। उसके बाद हमारी वर्ड फैमिली है वो है आई डी। आई की साउंड होती है ई और डी की साउंड होती है ड। तो ये बन गया इड। तो इस फैमिली से रिलेटेड जो वर्ड्स हैं वो हैं ब इड बिड, ड इड डिड, ल इड लिड, क इड किड, र इड रिड। इसी तरह से आप इन सभी वर्ड्स को 2 से 3 बार बच्चों के साथ रीडिंग प्रैक्टिस ज़रूर करें। उसके बाद हम बात करते हैं आई जी वर्ड फैमिली की। आई की साउंड होती है ई और जी की साउंड होती है ग। तो क्या बन जाएगा इग। तो यहाँ पर आ जाएगा वो इग विग, ड इग डिग, फ इग फिग, ज इग जिग, ब इग बिग, प इग पिग। इसके बाद जो वर्ड फैमिली हम ले रहे हैं वो है आई पी वर्ड फैमिली। आई साउंड्स ई एंड पी साउंड्स फ, आई पी इप। तो हम इस तरह से वर्ड्स को रीड करेंगे जैसे ट इप टिप, ह इप हिप, ल इप लिप, स इप सिप, ज इप जिप, न इप निप, फ इप पिप। तो यहाँ पर है आई टी वर्ड फैमिली। आई टी इट। सो हर जिसके साथ भी आई टी इट लगेगा लास्ट में इट की साउंड आ जाएगी। जैसे ह इट हिट, स इट सिट, ल इट लिट, प इट पिट, क इट किट, वो इट विट, ब इट बिट। तो इस तरह से आप आई टी वर्ड फैमिली की प्रैक्टिस बच्चों के साथ कराएं। अब है आई बी वर्ड फैमिली। र इब रिब। आई बी वर्ड फैमिली में आई बी की साउंड होती है ई ब इब। तो र इब रिब, ब इब बिब, न इब निब। जब आप वर्ड फैमिली से रिलेटेड वर्ड्स बच्चों को कराएं तो साथ ही इससे रिलेटेड कुछ साइड वर्ड्स की भी प्रैक्टिस बच्चों के साथ लेकर चलें जैसे कि इन, इट, टू और एंड। इन सभी वर्ड फैमिलीज़ को आपने एक साथ इंट्रोड्यूस नहीं कराना बल्कि रोज़ बच्चे के साथ एक वर्ड फैमिली इंट्रोड्यूस कराकर उसकी रीडिंग प्रैक्टिस करनी है। जब तक कि बच्चे अच्छी तरह से रीडिंग में परफेक्ट ना हो जाएं, बच्चों के साथ इस तरह की रीडिंग प्रैक्टिस करते रहिए। इस बात का ध्यान रखिए कि बच्चों को फोनिक्स बहुत अच्छे तरीके से आने चाहिए, तभी बच्चे इन साउंड्स को रीड कर पाएंगे। बच्चों के साथ रीडिंग प्रैक्टिस करवाने के बाद ही हम उनकी राइटिंग पे फोकस करेंगे। राइटिंग और अंडरस्टैंडिंग दोनों स्किल्स को एक साथ इन्हांस करने की कोशिश करेंगे। अब हम बच्चों को राइटिंग प्रैक्टिस करवाएंगे। राइटिंग प्रैक्टिस के लिए आप इस तरह की वर्कशीट प्रिपेयर करके रख सकते हैं और इस तरह की वर्कशीट में बच्चों को रूटीन में आप राइटिंग प्रैक्टिस करवा सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पर आई इन वर्ड फैमिली ली तो बच्चे इसको किस तरह से लिखेंगे जैसे कि स इन सिन। तो बच्चे यहाँ पर इस तरह से लिखेंगे। फिर प इन पिन, तो पिन लिखेंगे। ब इन बिन, बिन लिखेंगे। तो इस तरह से बच्चे रीड भी करेंगे और लिखेंगे भी। आई जी वर्ड फैमिली को बच्चे लिखेंगे। यहाँ पर है डब्ल्यू और साथ में 2 डैश लगे हुए हैं। इसका मतलब है कि बच्चों को लिखना है वो और साथ में लगाना है आई जी, क्योंकि ये आई जी वर्ड फैमिली है तो हो जाएगा विग। इसी तरह से यहाँ पर डी लिखा है, साथ में आई जी लगाएंगे तो बन जाएगा डिग। जे लिखा है, साथ में आई जी लगाएंगे तो बन जाएगा जिग।
तो इस तरह से बच्चों को आप IG वर्ड फैमिली की प्रैक्टिस करने के लिए दे सकते हैं। इस फ्लावर के अंदर हमने बनाए हैं IT वर्ड फैमिली के वर्ड्स, जैसे स इट सिट, ल इट लिट, क इट किट। तो इस तरह से बच्चों को बोल बोल कर लिखना सिखाएं। एक और वर्ड फैमिली देखते हैं, ये है IP वर्ड फैमिली। इसके अंदर बच्चों को क्या करना है, यहाँ पे लिखा हुआ है टी, ट, इप, टिप। क्या वर्ड बन जाएगा, टिप। जो भी वर्ड यहाँ पर लिखे हैं उनके साथ उन्हें IP लिखना है। तो यहाँ पे है H, तो हो जाएगा ह इप हिप, और यहाँ पे है N, तो हो जाएगा न इप निप। इस तरह से ID वर्ड फैमिली, ID होता है इड, तो ब इड बिड। तो इस तरह से बच्चे रीड भी करेंगे और लिखेंगे भी, ड इड डिड। तो इस तरह की वर्कशीट बनाकर आप बच्चों की राइटिंग प्रैक्टिस करवा सकते हैं। अब हम बात करेंगे बच्चों की अंडरस्टैंडिंग की और उनकी वोकेबलरी इन्हेंस करने की। बच्चों ने अभी तक शॉर्ट वॉवल साउंड ऑफ लेटर आई के वर्ड्स को पढ़ा भी और लिखा भी। अब वो उससे रिलेटेड पिक्चर्स को देखेंगे। जब वो पिक्चर्स को देखेंगे और उन वर्ड्स को लिखेंगे तो उससे उनकी रिकॉग्निशन हो जाएगी और उनकी इंग्लिश वोकेबलरी इन्हेंस होगी। जैसे हमारी फर्स्ट पिक्चर बनी हुई है बिब की, तो यहाँ बच्चे लिखेंगे ब इब बिब। इसी तरह से इस पिक्चर में बताया गया है लिड को, तो ल इड लिड। और यहाँ पर है विग, व इग विग। और ये है पिट, प इट पिट। दिस इज द पिक्चर ऑफ रिब, र इब रिब, ल इप लिप, फ इन पिन। और ये है फ इग फिग, एंड दिस इज द पिक्चर ऑफ बिन। एंड ये पिक्चर है रिप, र इप रिप। तो इस तरह से बच्चों को आप बार बार अलग अलग वर्ड्स की पिक्चर बनाकर उनको वो वर्ड्स लिखने के लिए दे सकते हैं। इससे बच्चों की वोकेबलरी भी इन्हेंस होगी और साथ ही साथ बच्चों को स्पेलिंग्स भी लर्न हो जाएंगी। अब बात आई है बच्चों को स्पेलिंग लर्न करवाने की, तो देखिए किस तरह से बच्चों को हम किसी वर्ड की स्पेलिंग लर्न करा सकते हैं। जैसे कि हमारा फर्स्ट वर्ड है बिग, तो रीड करेंगे बच्चे बिग। अब यहाँ पर 2 वर्ड्स लिखे हैं, उसमें से बच्चों को सही वर्ड पर सर्कल करना है। जैसे हमारा फर्स्ट वर्ड है बी, देन आई, आफ्टर दैट जी, तो ये क्या हो गया बिग। तो यहाँ पे बच्चों ने बिग को लिखा। इस तरह की एक्टिविटी करने से बच्चों को किसी भी वर्ड की स्पेलिंग लर्न कराई जा सकती है। नेक्स्ट वर्ड है सिन, तो यहाँ पे बच्चे देखेंगे फर्स्ट लेटर क्या है एस, देन आई, आफ्टर दैट एन, लिखेंगे सिन। हमेशा इस बात का ध्यान रखिए कि जो चीज़ हमको बहुत सिंपल लग रही है वो बच्चों के लिए उतनी सिंपल नहीं होती। वो जब इस चीज़ को करेंगे तो उनकी रीडिंग, राइटिंग और अंडरस्टैंडिंग स्किल्स में इम्प्रूवमेंट डेफिनेटली होगा। अब यहाँ पर है हिट, तो इस तरह से HIT हिट। नेक्स्ट इज निब, NIB निब। इस तरह से बच्चों को आप स्पेलिंग लर्न करवा सकते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है सर्कल द ट्विंस। ट्विंस का मतलब उन वर्ड्स को हमें सर्कल करना है जो एक जैसे हैं। तो बच्चों को यहाँ पे हमने 4 वर्ड्स लिख कर दिए हैं, लेकिन उन्हें ट्विंस को सर्कल करना है। जैसे यहाँ पे हमारा फर्स्ट वर्ड है डिड, आफ्टर दैट डॉग, डग, डिड। तो कौन कौन से ट्विंस हैं, डिड एंड डिड। तो इस तरह से 2 वर्ड्स को सर्कल करने के लिए बच्चों को 4 वर्ड्स को रीड करना पड़ेगा। फिट, फैन, फिट, फैट। तो फिट एंड फिट। तो इस तरह से बच्चे बार बार जब इस एक्टिविटी को करेंगे तो बच्चे किसी भी वर्ड की स्पेलिंग को बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर पाएंगे। यहाँ पे है सिप एंड अगेन सिप। सर्च करना पड़ेगा कहाँ पे सिप है। टिप, देखेंगे कहाँ पे टिप लिखा है, दिस इज टिप। तो इस तरह से बच्चे ट्विंस को बनाएंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अनस्क्रैम्बल द वर्ड्स एंड राइट दैम इन द ब्लैंक्स। यहाँ पे कुछ वर्ड्स को स्क्रैम्बल करके दिया हुआ है, यानी कि वर्ड्स को आगे पीछे करके दिया हुआ है। बच्चों को क्या करना है, देखना है कि यहाँ पे कौन सी स्पेलिंग बनेगी। जैसे ये वर्ड है, इससे बनेगा हिप। नेक्स्ट इज रिप एंड इट इज रिब। दिस इज किट।
नेक्स्ट वर्ड इज फिल इन द ब्लैंक्स। अब इस फिल इन द ब्लैंक्स में बच्चों को पिक्चर्स को देखना है और उसके बाद मिसिंग लेटर लिखना है। तो इससे दो बेनिफिट बच्चों को होंगे। एक तो उनकी अंडरस्टैंडिंग है कि वो पिक्चर का नाम जानते हैं या नहीं जानते, उसके बाद उन्हें जो लेटर लिखना है उसकी साउंड उन्हें पता चलेगी। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, ये है टिप। ओके, अब बच्चों को पता होना चाहिए कि ये टिप है, इसको टिप बोलते हैं, पेंसिल की टिप। तो टिप में फर्स्ट लेटर की साउंड आ रही है ट। तो इंग्लिश में कौन सा लेटर ऐसा है जो कि ट की साउंड देता है? वो है टी। तो इस तरह से बच्चे साउंड रिकॉग्नाइज करके यहाँ पर फिलअप्स करेंगे। ये है पिन, प। तो कौन से लेटर की साउंड आ रही है? पी की। तो यहाँ पे बच्चे पी लिखेंगे। ये है निब, निब। यहाँ पे लास्ट साउंड लिखनी है, एंडिंग साउंड कौन सी है? निब। तो न ए ब। अब ब, यहाँ पे ब कौन सा वर्ड देता है? बी। ये पिक्चर है जिप की और यहाँ पर आएगा जी आई एंड जिप पी। और यहाँ पे है सिक्स, ये पिक्चर है सिक्स की, सिक्स। तो कस की साउंड आ रही है तो यहाँ पे आएगा लेटर एक्स। दिस इज अ पिक्चर ऑफ लिप, ल इप लिप। तो इस तरह से जब बच्चे फिलअप सॉल्व करेंगे तो इससे उन्हें ज़रूर हेल्प मिलेगी स्पेलिंग्स को बनाने में और आगे चलकर स्पेलिंग्स को रीड करने में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द राइमिंग वर्ड्स। यहाँ पे बच्चों को राइमिंग वर्ड्स लिखने हैं। जैसे सिक्स, सिक्स का राइमिंग वर्ड क्या होता है? सबसे पहले हम ये बात करेंगे। राइमिंग वर्ड में हमें ऐसा वर्ड लिखना है जो एंड होता है उसी साउंड के ऊपर जहाँ पर ये वर्ड दिया हुआ है, लाइक सिक्स। अब सिक्स का राइमिंग वर्ड क्या होगा? फिक्स। जिप, जिप का राइमिंग वर्ड होगा पिप। और क्या हो सकता है? लिप। किट, किट का राइमिंग वर्ड होगा सिट। तो यहाँ पे वर्ड है निब और निब का राइमिंग वर्ड होगा बिब। तो यहाँ पे बच्चों को राइमिंग वर्ड्स लिखने हैं। जैसे जिग, जिग का राइमिंग वर्ड हो जाएगा फिग और पिग। किड, किड का राइमिंग वर्ड है बिड और डिड। तो इस तरह से बच्चों को आप राइमिंग वर्ड्स लिखने के लिए दीजिए। उसके बाद हम बात करेंगे क्रॉस द ऑड वन आउट। इस क्वेश्चन के लिए बच्चों को क्या करना है? क्रॉस द ऑड वन आउट। जो वर्ड यहाँ पर डिफरेंट है उसको क्रॉस करना है। IT साउंड है पिट, बिट, फिट एंड फैट। फैट इससे मैच नहीं कर रहा, इसको क्रॉस करेंगे। IG साउंड वर्ड है बिग, बैग, फिग, डिग। तो यहाँ पे बैग वर्ड मैच नहीं कर रहा, इसको बच्चे क्रॉस करेंगे। इड साउंड वर्ड है बिड, हिड, हैड, लिड। तो यहाँ पे हैट वर्ड मैच नहीं कर रहा, इसीलिए इसको क्रॉस कर देंगे। IP साउंड वर्ड है जिप, रैन, हिप, लिप। तो रैन को क्रॉस करेंगे। एक साउंड वर्ड है जैसे सिक्स, मिक्स, मैन, फिक्स। तो यहाँ पे मैन इनके साथ मैच नहीं कर रहा, इसलिए बच्चे इस वर्ड को क्रॉस कर देंगे। इम, हिम, रैग, डिम, रिम। तो यहाँ पे रैग वर्ड को हम क्रॉस करेंगे। इस तरह की डिफरेंट एक्टिविटीज़ करवाने का बेनिफिट ये होता है कि जब आप एक तरह के क्वेश्चंस में सभी वर्ड्स बच्चों को नहीं दे सकते तो अलग अलग तरह के क्वेश्चंस बनाकर बच्चों की रीडिंग, राइटिंग और अंडरस्टैंडिंग में इम्प्रूवमेंट ला सकते हो। जब भी आप आई साउंड करवा दो या बच्चों को कोई भी शॉर्ट वॉवल साउंड कराओ, तो जब आपको लगे कि बच्चों को बहुत अच्छे से आ गई है तो एक छोटा सा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ज़रूर उनके साथ सॉल्व करें। इससे बच्चों को बहुत बेनिफिट होता है। एक तो वो फ्लुएंटली लाइन में रीड करने लग जाते हैं और साथ ही साथ उनके साइट वर्ड्स की प्रैक्टिस भी हो जाती है। किस तरह से देखते हैं, जैसे हमारा ये रीड टू अंडरस्टैंड है, ये करवाना बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। इसमें हमने ए साउंड और आई साउंड दोनों ही साउंड को लिया है। मिली इज़ अ गर्ल, शी डिग्स अ sand pit. An ant hid in the pit. Millie sits in the sand pit. The ant bit Millie. She ran fast and had a swim. तो इस तरह से बच्चों को आप ये रीड कराएं। एक बार नहीं, 2 से 3 बार इस तरह के पैसेज को रीड कराएं। उसके बाद इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करें। जैसे क्वेश्चन 1 है सर्कल ऑल शॉर्ट आई साउंड वर्ड्स। तो यहाँ पे बच्चों को सर्कल करने हैं सारे शॉर्ट आई साउंड वर्ड्स। जैसे कि यहाँ पर है डिग्स, पिट, हिड, पिट, सिट्स, बिट। तो इस तरह से शॉर्ट आई साउंड
सर्कल करने के बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट इन प्रॉपर सीक्वेंस। यहाँ पे बच्चों को स्टोरी के अंदर किस तरह से घटनाएं हुई हैं उनको सीक्वेंस में लिखना है। जैसे एन एंट बिट मिली, क्या पहले ये हुआ था? नो। मिली डिग्स अ सैंड पिट, यस मिली डिग्स अ सैंड पिट। सबसे पहले मिली ने एक सैंड पिट बनाई थी, तो उसके लिए ये हो जाएगा नंबर 1। उसके बाद क्या हुआ? मिली सिट्स इन द सैंड पिट, ये है नंबर 2। आफ्टर दैट एन एंट बिट मिली, उसके बाद क्या हुआ? एक एंट ने मिली को बिट किया। तो इस तरह से बच्चों ने जितना भी पढ़ा उसको यहाँ पर सीक्वेंस में बनाकर लिखा। इससे बच्चों की अंडरस्टैंडिंग इम्प्रूव हुई। शॉर्ट आई साउंड आप जब बच्चों को कराएं तो उसके बाद कुछ वर्ड्स ऐसे भी लें जो कि साइट वर्ड्स हों और जिन्हें बच्चे आप चाहते हों जिन्हें बच्चे रीड कर लें। तो ऐसे वर्ड्स की प्रैक्टिस डेली लें। मैं तो आपको बोलूँगी कि आप डेली एक वर्ड बच्चों को रीड करना सिखाएं, जैसे सैंड, फास्ट, स्विम, गर्ल। तो इसमें से कोई भी एक वर्ड ले लें और उस वर्ड को आप 5 टाइम बच्चों से रीड कराएं। इसमें मुश्किल से 5 मिनट भी नहीं लगेंगे, लेकिन अगर आप इस तरह की प्रैक्टिस अगर आप बच्चों के साथ डेली एक वर्ड की लेते रहेंगे तो बच्चों को इंग्लिश रीडिंग में बिल्कुल भी प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। अब हमारा टाइम हो गया है अपनी एक पेरेंटल टिप की तरफ बढ़ने का। तो बात करते हैं एक पेरेंटल टिप की। हमारे पेरेंटल टिप में है कि जब भी बच्चों को आप शॉर्ट वॉवल साउंड कराएं तो शॉर्ट वॉवल साउंड ऑफ ए कराने के बाद शॉर्ट वॉवल साउंड ऑफ ई ना कराएं। अगर आप ऐसा कराते हैं तो आप देखेंगे कि बच्चों की रीडिंग में वहीं पर ही फुल स्टॉप लग गया और बच्चे आगे वर्ड्स को रीड ही नहीं कर पा रहे। उसका रीज़न ये होता है कि ए और ई के साउंड में बहुत छोटा सा डिफरेंस होता है, जिसको बच्चे इतनी छोटी स्टेज में इतनी जल्दी अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। तो शॉर्ट वॉवल साउंड ऑफ ए कराने के बाद आप शॉर्ट वॉवल साउंड ऑफ आई कराइए, उसके बाद ओ कराइए एंड आफ्टर दैट आप शॉर्ट वॉवल साउंड ऑफ ई को लीजिए। इससे आप देखेंगे कि बच्चे के माइंड में एक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाती है और तब बच्चा वर्ड्स को समझने और बोलने लगता है। इस बात को ध्यान में रखिए कि जब भी बच्चों को आप शॉर्ट वॉवल साउंड कराएं तो बहुत जल्दबाजी ना करें। बच्चों को आराम से 1 मंथ एटलीस्ट हर वॉवल साउंड को दें ताकि उनकी रीडिंग राइटिंग प्रैक्टिस बहुत अच्छे तरीके से हो जाए। इस बात को ध्यान में रखकर पढ़ाएं कि ये बच्चे का बेस है, अगर ये वीक रह गया तो आगे चलकर बच्चे को रीडिंग में प्रॉब्लम होगी ही होगी। आज के इस वीडियो को अपना समय देने के लिए और पेपर पेंसिल एकेडमी के साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अपने अगली वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ।